हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें इस क्वेश्चन में यह बोला है कि आपको डिवाइड नहीं करना है। विदाउट डिवाइड किए हुए आप यह बताइए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो कैसे लगाएंगे, आओ देखते हैं। इसका पहला जो क्वेश्चन है वो 13/3125 है। हमें इसे चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 3125 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना होगा। तो चलिए इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे साइड में हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 3125 का 5 से डिवाइड जाएगा, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। देन आफ्टर दैट 5 से 125 टाइम्स में, फिर 5 से 25 टाइम्स में, फिर 5 से 5 टाइम्स में और फिर 5 से 1 टाइम्स में। इस तरह से हमारा ये एलसीएम कंप्लीट हुआ। तो 3125 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 5 कितने टाइम्स आया हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5, यानी 5 पावर 5 हो गया। अच्छा, अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, 3125 को 5 पावर 5 लिख सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थ्योरम के अनुसार उसे कहा जाता है जिसका डिनोमिनेटर 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म का हो। तो हम बोलेंगे वो जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग है। इट्स ओके। तो अभी तो ये कुछ हमको दिख नहीं रहा है, तो हम इसको इसके फॉर्म में बदलेंगे। अगर मैं यहाँ पे 2 पावर 0 कर दूं 5 पावर 5 के बगल में, तो ये 1 की वैल्यू के बराबर होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पावर 5 ही होगा, कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन ये इसके फॉर्म का हो गया, 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म का हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये टर्मिनेटिंग है। लिख देंगे हियर 3125 इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m and 5 power m, so it is terminating or terminated, so it is terminated decimal expansion. हमने यहाँ पे क्या किया है, डिनोमिनेटर को इसका प्राइम फैक्टर हमने नोट किया है। प्राइम फैक्टर नोट करने के बाद हमने इसको देखा, इसके डिनोमिनेटर को क्या ये 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म का हो रहा है। हाँ, तो बिल्कुल हो रहा है। तो जो इसके फॉर्म का होगा उसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग है। इसका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 17/8। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 17/8 में इसका जो डिनोमिनेटर 8 है, इसको हम लोग प्राइम फैक्टर 2 पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसे 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म का भी लिख सकते हैं, लाइक दिस। 5 पावर 0 कर देंगे तो 1 के बराबर होगा और कोई चेंज नहीं आएगा। अभी ये जो पूरा का पूरा फॉर्म आप देख रहे हैं ये 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म का है, जो आपके थ्योरम में दिया हुआ है। और जब ऐसा फॉर्म हो जाए डिनोमिनेटर का, तो हम बोलेंगे 17/8 जो है डेसिमल एक्सपेंशन है, उसका टर्मिनेटेड है। तो हम बोलेंगे 17/8 टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन का है। लिख लेंगे 17/8 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 64/455। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे, देखो सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर क्या होगा, 455 का मतलब एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, ये होगा 5 × 7 ×
13। आप यहाँ पे बगल में एलसीएम निकाल सकते हैं। इसके बाद इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, अभी हम इसमें चेक करते हैं क्या इसका डिनोमिनेटर इसके नॉमिनेटर को कट कर रहा है क्या। कहीं अगर कैंसिल करेगा तो इसे हम यहीं पे कैंसिल आउट कर लेंगे। तो कहीं से हमारा कोई कैंसिल नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको अब चेक करेंगे क्या इसका डिनोमिनेटर 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म का है क्या इसको ये फॉलो कर रहा है, थ्योरम को फॉलो कर रहा है। अगर करेगा तो टर्मिनेटिंग, नहीं करेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसमें हम देख रहे हैं 5 के अलावा 7 और 13 भी है, तो ये इसके फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटेड, है ना। तो यहाँ पे 64/455 इज नॉन टर्मिनेटेड या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और यहां पे लिख देंगे डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m और 5 पावर n। इट्स ओके। आइए इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, 15/1600। तो इस 1600 का हम एक प्राइम फैक्टर निकालेंगे जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में अभी हमने किया। तो 1600 का प्राइम फैक्टर होगा 2 पावर 6 5 स्क्वायर। इट्स ओके, आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे, वही इसका प्राइम फैक्टर है। हम यहाँ पे नोट करेंगे 15/1600 की जगह पे क्या हो जाएगा 2 पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर। अभी हमें चेक करना है क्या इसका डिनोमिनेटर नंबरेटर को कट कर रहा है क्या। अगर कट करेगा तो उसे काट देंगे, तो बिल्कुल कट कर रहा है, 5 से कट हो जाएगा ये। तो अभी थोड़ा सा इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे 2 पावर 6 इंटू 5 इंटू 5। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। इट्स ओके। तो हमारा हो गया 3/2 पावर 6 इंटू 5 पावर 1। अभी हम देख रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म का है, तो हम ये बोल देंगे कि ये टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन है। मैं यहाँ पे लिखूंगा डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m 5 पावर n। सो 15/1600 has terminating decimal expansion। इट्स ओके। आइए इसका हम लोग 5th नंबर देखते हैं। 5 नंबर इसमें दिया हुआ है 29/343। तो इसको कैसे लगाएंगे, 343 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे जो होगा 7 पावर 3। आप एलसीएम निकाल के कर सकते हैं इसे। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि इसकी जगह पे 343 की जगह पे 7 पावर 3 लिखेंगे, 29 डिवाइडेड बाई 7 पावर 3। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या डिनोमिनेटर नंबरेटर को कट कर रहा है। अगर कैंसिल आउट करेगा तो कैंसिल कर लेंगे यहाँ पे, लेकिन हमारा कैंसिल नहीं कर रहा है तो हम इसे कैंसिल नहीं करेंगे। अभी हम चेक करेंगे क्या इसका डिनोमिनेटर 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म का है, नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ गया 7 पावर 3 जो इसके फॉर्म को नहीं फॉलो कर रहा है। तो हम ये बोल देंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 29/343 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, आइए इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है 23/2 पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर। क्या कुछ कैंसल आउट हो रहा है नोमिनेटर से डिनोमिनेटर का, नहीं हो रहा है। तो हम लोग एज इट इज यही से देख ले रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म का है। तो हम बोलेंगे ये पूरा का पूरा जो फ्रैक्शन है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m और 5 पावर n। सो 23/2q इंटू 5 स्क्वायर हैज a terminating decimal expansion।
इट्स ओके। अभी इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 129 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 5 पावर 7 7 पावर 5। क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो इसको आओ हम लोग चेक करते हैं। हम यह देख रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 2 स्क्वायर है, 5 पावर 7 और 7 पावर 5 है। हमारा थ्योरम क्या कहता है, अगर डिनोमिनेटर 2 पावर m और 5 पावर n का होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो हम यह देख रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 के फॉर्म में तो है, बट ये 7 भी यहाँ पे आ गया है, इस तरह से इसका फॉर्म नहीं हो पा रहा है। इस तरह से हम लोग क्या बोलेंगे, इसको नॉन टर्मिनेटिंग। इससे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग चेक करेंगे क्या यहाँ से कुछ कैंसल आउट हो रहा है। अगर कैंसल आउट होगा तो इसे कैंसिल यहीं पे कर देंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 भी 129 को कैंसिल नहीं कर पाएगा, 5 भी और 7 भी। तो इस तरह से ये इसका फॉर्म ये पूरा का पूरा बनेगा, और ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो लिख दूंगा मैं, डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m और 5 पावर n। सो ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा यहां पे, हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इट्स ओके। इसका हम लोग 8 नंबर देखते हैं। इसका जो डिनोमिनेटर है वो है 15 का प्राइम फैक्टर होगा 3 इंटू 5। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 16/3 इंटू 5, पावर में 1 लिख सकते हैं। थ्योरम क्या कहता है कि डिनोमिनेटर 2 पावर m और 5 पावर n का है क्या, इसको चेक करो, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है। सबसे पहले ये चेक करना है हमें, 3 1 जा 3 मतलब 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, कैंसिल हो रहा है, हमने कैंसिल कर लिया। ठीक है, तो 2 अपॉन क्या आ गया, 5 पावर 1। अच्छा, तो अगर ये इस फॉर्म का आ गया तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं, 2 पावर 0 और 5 पावर 1, क्योंकि 2 पावर 0 क्या होता है, 1 के बराबर होता है, कोई चेंज नहीं आया इसमें। अभी हम चेक कर रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म का है, तो हम बोल देंगे 6/15 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। लिख दूंगा मैं यहां पे कि डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m 5 पावर n, सो 6/15 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इट्स ओके। देखिए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है 35/50। तो इसको क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो क्या होगा, 2 इंटू 5 इंटू 5। इट्स ओके, आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। अभी इसके बाद 35/2 इंटू 5 इंटू 5 होगा। अभी हमें चेक करना है क्या नोमिनेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर रहे हैं, क्या आपस में कैंसिल होंगे तो कैंसिल करेंगे। देखिए 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ये हमारा कुल मिला के हो गया 7/2 इंटू 5। इट्स ओके। इसके बाद हम क्या इसको लिख सकते हैं, कुछ पावर में है तो 1 तो मान ही सकते हैं, 2 पावर 1 5 पावर 1। अगर डिनोमिनेटर 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म का होगा तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका होगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये इसके फॉर्म का है, तो लिख देंगे 35/50 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। लिखेंगे डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m 5 पावर n, सो 35/50 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इट्स ओके। अभी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10th है, इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 10, 77/210। इसका डिनोमिनेटर है 210, इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा 210 का, साइड में हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे। 210 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 3 से
फिर 5 से और 7 से, इट्स ओके हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इट्स ओके। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 77 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अभी हमें चेक करना है क्या कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से 7 से हो रहा है, 7 1 जा और 11 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया। अभी तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे 11 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5, इट्स ओके। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इसका जो फॉर्म है, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म का नहीं है ना। इसके बीच में क्या आ गया, ये 3 आ गया, तो इसलिए इस फॉर्म का नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। मैं यहां पे लिखूंगा कि डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ टू पावर m 5 पावर n, so 77 upon 210 has non-terminating repeating डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, रिपीटिंग का क्या मतलब होता है, मतलब जब हम लोग इसका 77 में 210 से डिवाइड करेंगे, इसका जो क्वोशिएंट है वो हमेशा कुछ ना कुछ आता ही रहेगा और रिपीटिंग आएगा। रिपीटिंग मतलब दोहराएगा वो खुद को, इट्स ओके। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी लाइक कर दें। हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस क्लास में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यस, तो हमें पहले क्वेश्चन, इससे पहला जो क्वेश्चन अभी किया है उस क्वेश्चन में जो टर्मिनेटेड आया हुआ है उसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो। तो जैसे पहले क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट वाला जो था, फर्स्ट वाला वो टर्मिनेटेड था। क्या था फर्स्ट, 13 अपॉन 3125। ये इसमें हम डायरेक्ट डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग प्रोसीजर हो सकता है। तो शॉर्ट में कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इसका हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसका फैक्टर क्या निकाला था, 3125 का हमने निकाला था 5 पावर 5, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को 10 या 100 के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे करेंगे, देखो 13 अपॉन में 5 पावर 5, मुझे क्या करना है ना कि नीचे 100,000 10,000 के नियर अबाउट में लाना है, जिससे हमारा डिवाइड आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 2 पावर 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इस 2 पावर 5 को एलिमिनेट करने के लिए मुझे इधर भी 2 पावर 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इसको क्रॉस करेंगे तो हमारा कोई चेंज नहीं हुआ इसमें, जस का तस पहले के जैसा है। अच्छा, इसके बाद मैंने इसमें क्या किया, देखो 13 इंटू 2 पावर 5 क्या होता है, 2 पावर 5 होता है 32। आपने पढ़ा होगा a पावर m और b पावर m, a b पावर m हो जाता है, दोनों का मल्टीप्लाई। 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 पावर 5 होगा, ठीक है। इसके बाद 13 इंटू 32 का मल्टीप्लाई आप यहां पे कर लीजिए, ये आएगा हमारा 460। 1 2 3 4 एंड 5, इतने नीचे जीरो दिए हुए हैं उतने डिजिट पे ऊपर डेसिमल लग जाएगा। देखो ऐसे लगेगा, 416 हमने यहाँ पे लिख दिया, तो हमने इसे लिख लिया 416। तो अभी हमारा 5 डिजिट लेफ्ट साइड में डेसिमल जाएगा, 1 2 3, इधर कुछ नहीं है तो 0 0 बढ़ा लेंगे। अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन बहुत ही इजी वे में हो गया, ठीक है। आइए इसका हम लोग अगला देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में टर्मिनेटेड था। तो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन था हमारा जो फर्स्ट वाले में टर्मिनेटेड था, ये था 17 अपॉन 8। अभी हम इस डिनोमिनेटर को फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर 3। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, इसको हमें 10,000 100 जैसे पिछले वाले में भी हमने किया वैसे ही इसे भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 5 पावर 3 का मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, तो ऊपर भी मुझे 5 पावर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद ये 17 और ये 125 हो जाएगा।
नीचे कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, 10 की पावर 3 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद 17 में 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा 2125। इट्स ओके। इसके बाद देखो ये नीचे 1000 हो जाएगा, 30 है तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को जस का तस यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे और 30 है तो हम 3 डिजिट पे डेसिमल यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए यहाँ से बाहर से काउंट नहीं करते हैं, अंदर से काउंट करते हैं 1 2 एंड 3। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये होगा। तो कितना आसान है, डायरेक्ट डिवाइड करने से बढ़िया है कि आप इसको इस मेथड से लगाएं, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर छोटा रहेगा तो आप तो उसे आसानी से डिवाइड कर सकते हो, बट अगर यही डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा तो डिवाइड करने में बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। तो फिर ये तरीका जो है वो बेस्ट है। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाले का, जो फर्स्ट क्वेश्चन में टर्मिनेट था। ठीक है, तो मैं इसको भी रफ करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद जो टर्मिनेटेड था फर्स्ट क्वेश्चन में वो है 4th नंबर। ये था हमारा 15/1600। इट्स ओके। इसे हमें डेसिमल में एक्सपेंड करना है। तो आसान तरीका क्या है इसका, देखो इधर मैं क्या कर सकता हूं, 15 को यानी 16 इंटू 100 लिख सकता हूं, 16 इंटू 10 स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद 2 पावर 4 का होगा और ये 10 स्क्वायर हो गया। अब इस 2 पावर 4 को एलिमिनेट करने के लिए 2 पावर 4 बराबर क्या होता है, 16। तो मुझे इसे 100 के टर्म्स में या 1000 के टर्म्स में बनाना है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह अभी हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पावर 4 का। तो ऊपर भी हमें 5 पावर 4 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर कितना आएगा, 9375। 2 पावर 5 5 पावर 4, 2 पावर 4 5 पावर 4, इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, देखो 2 पावर 4 5 पावर 4 हो जाएगा 10 पावर 4 और ये हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर। इसके बाद देखो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कितना आया हुआ है, 9375, देन 9375 और ये 4 और 2 10 पावर 6 यानी 1 के आगे 60, 2 2 4 एंड 2 6 60 हो गए। इसके बाद क्या करेंगे, हम ऊपर वाले को लिख लेंगे 9375, नंबरेटर को हमने राइट डाउन किया। इसके बाद 6 डिजिट पे डेसिमल यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। यहाँ से बाहर से नहीं काउंट करते हैं, हम लोग अंदर से काउंट करेंगे 1 2 3 4। अभी इधर जगह नहीं है तो हम जीरोस बढ़ा लेंगे। ओके, 6 है ना 0, तो 6 जीरोस इधर ले चलेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारा ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो अभी इसमें का जो क्वेश्चन था, जो फर्स्ट क्वेश्चन में टर्मिनेटेड था, वो क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा जो 6 नंबर का क्वेश्चन था वो टर्मिनेटेड था। 23/2q इंटू 5 स्क्वायर। इसे हमें क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो आइए हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो कैसे करेंगे, सेम जैसे अभी हमने किया है वैसे ही करेंगे। देखो ये 23 इंटू 23 इंटू 5 स्क्वायर है। हमें करना क्या है कि इस यहाँ पे 100,000 का टर्म्स है, तो हम देख रहे हैं 2 3 है, ये 5 स्क्वायर है। इसमें अगर एक 5 और मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसके पावर के बराबर हो जाएगा। तो इधर भी हमें करना पड़ेगा, नंबरेटर में भी। तो ये होगा 23 इंटू 5 और इधर हो जाएगा पूरा ये 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3। इट्स ओके। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 115 और ये हो जाएगा 10 की पावर 3, यानी होगा 115 डिवाइडेड बाय 1000। फिर इसके बाद नंबरेटर को जिसका तस राइट डाउन कर लेंगे और 3 डिजिट पे डेसिमल लगेगा। 3 डिजिट पे डेसिमल क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 0 है, तो 1 2 एंड 3 यहाँ से काउंट करेंगे, अंदर से बाहर से नहीं काउंट करते। 1 2 एंड 3, इधर कुछ नहीं, 0 बढ़ा लेंगे। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। आइए इसका हम लोग अगला देखते हैं जो फर्स्ट वाले में टर्मिनेट था। फर्स्ट वाले में टर्मिनेट था हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन, वो था 6/15। आप चाहें तो इसका डायरेक्ट डिवाइड निकाल सकते हैं
लेकिन हम लोग जिस तरह से करते आए हैं उसी तरह से करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले इसका प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर का लिख लेंगे, तो 3 × 5 होगा। अभी यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि 5 पावर 1 है, तो इसमें 2 पावर 1 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 या 10 के फॉर्म में हो जाएगा। तो हमने मल्टीप्लाई किया 2 पावर 1 का, तो ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 1 का। अभी देखो 3 से ये खत्म हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, तो ऊपर क्या बचा 2 और 2 पावर 1, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 10 पावर 1, ठीक है, यानी 4/10 होगा। कितने पे डेसिमल लगेगा, 1 पॉइंट्स पे, तो ये यहां पे डेसिमल लग जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहें तो यहां पे डायरेक्ट इसका डिवाइड भी कर सकते हैं और इसका यही आंसर आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग अगला देखते हैं जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में टर्मिनेटेड था। ये जो 9th नंबर का क्वेश्चन था फर्स्ट वाले में, वो था टर्मिनेटेड, तो उसको भी हम लोग यहां पे राइट डाउन करते हैं। वो था क्वेश्चन हमारा 35/50, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग कराएंगे, तो सेम प्रोसीजर यहां पे भी है। हम लोग क्या करेंगे, 35 और डिवाइड बाई में क्या करेंगे 50, तो 50 को टेंस के टर्म्स में पहले ब्रेक कर लेते हैं, 5 × 10 हो जाएगा, इट्स ओके। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम इस 5 को एलिमिनेट करेंगे, यानी 10 के टर्म में बदलेंगे। तो अगर मैं इस 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो अगर मैं 2 का बाहर मल्टीप्लाई किया हूं तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, इट्स ओके ना। तो 35 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 70, और ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, और 10 × 10 = 100। इसके बाद 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे, हो गया 7/10, और डिजिट, तो कितने डिजिट पे डेसिमल लगेगा, 1 डिजिट में। हमने एज इट इज नंबरेटर को लिख लिया, एक 0 है तो 1 डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा। बाहर से नहीं काउंट करते, अंदर से काउंट करते हैं। ये हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आप इस प्रोसीजर से इसको लगा सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो प्रोसीजर है बहुत ही बेस्ट है। इस तरीके से एग्जाम में लगाने में आपको आसान रहेगा और नंबर भी फुल आपको मिलेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये बोल रहा है कि इसमें से तीनों में से चेक करके ये बताइए कि कौन इसमें रेशनल है और कौन इरेशनल है। अगर जो रेशनल है आप उसके डिनोमिनेटर के बारे में क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर मतलब P/Q के फॉर्म में होगा। अगर रेशनल होगा तो आप उसके डिनोमिनेटर Q के बारे में क्या कहोगे, उसके प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कहोगे। अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये रेशनल है या इरेशनल है। देखो रेशनल किन्हें बोलते हैं, रेशनल कौन कौन हो सकता है। रेशनल हम उसे कहेंगे जो टर्मिनेटिंग हो या टर्मिनेटेड हो, ठीक है ना। जो टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन जिसका हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल बोलेंगे। और एक और होता है जिसे रेशनल बोल सकते हैं, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड और रिकरिंग, ठीक है। रिकरिंग मतलब ही रिपीटेड ही होता है। तो नॉन टर्मिनेटेड हो, शांत ना हो, और लेकिन उसके जो टर्म आए वो रिपीटेड आए, तो भी वो क्या होगा, रेशनल होगा। अभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये 9 के बाद इसका सॉल्यूशन खत्म, नंबर नहीं आ रहे, यानी ये टर्मिनेटेड है। तो टर्मिनेटेड डेसिमल है तो ये क्या हो गया, रेशनल हो गया, ठीक है ना। तो लिखेंगे इट इज टर्मिनेटेड डेसिमल, सो 43.12345678 is a rational, अगर ये रेशनल है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका जो Q आएगा इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 और 5 होगा, ठीक है ना। अगर टर्मिनेटेड होता है तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है किसके फॉर्म में होता है, डिनोमिनेटर 2 पावर n और 5 पावर n के फॉर्म में होता है, तभी ना वो टर्मिनेटेड होता है। और ये भी क्या है, टर्मिनेटेड है। तो इसका जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 5 हो सकता है। तो लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ Q इज आइदर
2 और 5 2 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है, यानी 2 भी होगा तो भी होगा टर्मिनेटेड, या 5 होगा तो भी होगा टर्मिनेटेड। अभी मैंने इसको पिछले क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, इसे हमें चेक करना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। हम देख रहे हैं कि 0 पॉइंट, ठीक है ना, 1 2 0, फिर 1 2 0 0, 1 2 0 0 और ऐसे बढ़ता ही जा रहा है। टर्मिनेटिंग भी नहीं है ये, क्योंकि ये डॉट डॉट लगा हुआ है। तो ये पहली बात तो ये टर्मिनेटेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है ये कि ये नॉन टर्मिनेटेड है, नॉन टर्मिनेटेड है, ठीक है। तो ये रेशनल हो सकता है, लेकिन कब? जब ये रिपीटेड हो या रिकरिंग हो, दोहराए एक चीज को। लेकिन ये क्या कर रहा है? रिपीट नहीं कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटेड है, नॉन रिकरिंग है। इस तरह से हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या होगा? इरेशनल होगा। मैं लिख रहा हूं यहां पे, दिस इज नॉन टर्मिनेटेड या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, सो इरेशनल, ठीक है। ये क्या होगा? इरेशनल होगा। आइए हम लोग इसका 3rd नंबर का क्वेश्चन चेक करके देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3rd 14.123456789 के ऊपर रिकरिंग लगा हुआ है। इसे हमें चेक करना है कि रेशनल है कि इरेशनल है। मैंने क्या बताया था आपको? रेशनल किसे बोलेंगे? जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो और नॉन टर्मिनेटेड या रिपीटेड रिकरिंग हो। तो रिकरिंग लगा है, तो रिकरिंग लगाने का मतलब कि ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। 43.123456789, फिर इसके बाद आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसके बाद 1 2 3, ऐसे चलता रहेगा। तो ये तो रिपीटिंग है, रिकरिंग है ये, ठीक है ना। और ये क्या है? नॉन टर्मिनेटेड है, क्योंकि ये शांत नहीं है। लिखूंगा मैं इसको, दिस इज नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये इसको फॉलो कर लिया, नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो क्या है? ये रेशनल है, ठीक है ना। सो दिस इज रेशनल। अच्छा, ये भी बोला है कि अगर रेशनल है तो आप इसके क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं? क्योंकि अगर रेशनल है तो इसे P अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इट्स ओके। तो आप इनके प्राइम फैक्टर के बारे में क्या बोलेंगे? इनके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या बोलेंगे? तो अभी देखो, ये नॉन टर्मिनेटेड है। हमने अभी पढ़ा है कि जो नॉन टर्मिनेटेड होता है उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म का नहीं होता है, ठीक है ना। मैं यहां पे लिखूंगा कि डिनोमिनेटर जो q है वो 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म का नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटेड है। डिनोमिनेटर q is not in the form of 2 पावर m 5 पावर n, ठीक है। इसके फॉर्म का ये नहीं होगा। लिखेंगे सो फैक्टर ऑफ q may be other than 2 पावर m और 5 पावर n। मैंने लिखा है कि इसके जो फैक्टर होंगे, क्यू के फैक्टर होंगे 2 पावर m और 5 पावर n के अलावा होंगे, यानी दूसरे होंगे। जो भी होगा वो इस फॉर्म का नहीं होगा, वो अलग होगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो इस क्लास के लिए एक लाइक कर देना, और अगर यहाँ पहली बार आया हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।